स्टार्ट है। जी डॉक्टर साहब, तो आप क्या कह रहे थे? ये जो पारिया है इसका कोई इलाज नहीं है? इलाज है ना, स्कैनिंग। क्या? दांतों की स्कैनिंग कराइए, आइडिया ठीक हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आप डॉक्टर साहब को देख रहे हैं, डॉक्टर जावेद साहब हैं, दांतों के अच्छे डॉक्टर हैं, शुकाबाद में हैं। इनका पूरा एड्रेस जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक के ठीक सामने, शुकाबाद, बड़ा बाजार। पंजाब नेशनल बैंक जो है उसके ठीक सामने आपका क्लिनिक है। और मुझे लगता है कि जो दांतों के डॉक्टर हैं वो सब में कम पैसे वाले डॉक्टर नहीं हैं। डॉक्टर तो बहुत है, मगर मेरी हिम्मत नहीं होती है आप लोगों के पास भेजने की, इसलिए मैं डॉक्टर जावेद साहब के पास भेजता हूँ। और एक डॉक्टर जावेद साहब है हमारे बरी के नगले में, फिरोज़ाबाद। 4 बजे से 8 बजे तक का उनका टाइम है, मगर वो जनरली जितनी बीमारियाँ होती हैं उन सब के डॉक्टर हैं। एपैच में मगर उन्होंने फिरोज़ाबाद को 4 से लेकर 8 बजे तक का टाइम दिया है। मैं आप लोगों को सबको इसलिए बता रहा हूँ कि आज डॉक्टर साहब, डॉक्टरी जो पेशा है वो भ्रष्टाचार यूनियन में शामिल हो गया। एक भ्रष्ट यूनियन बन गई है, उन सारे डॉक्टर एक यूनियन में शामिल। अगर हमको कोई बड़ा डॉक्टर दिखता है और जिसको फ़ायदा हो पूरी कौम को, तो ऐसे डॉक्टरों को हम एड्रेस बताते हैं। और ऐसे डॉक्टरों के पास हम गरीब लोगों को, निर्धन लोगों को, जो परेशान हाल होते हैं, उनको भेजना पसंद करते हैं। तो डॉक्टर जावेद साहब जो हैं वो गरीब लोगों के डॉक्टर हैं। मान लो बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बताते हैं आकर कि डॉक्टर साहब, हम डॉक्टर जावेद साहब के पास गए थे, और ये दोनों डॉक्टर जावेद हैं। एक तो ये डॉक्टर जावेद साहब दांतों वाले हैं जो शुकाबाद के अंदर है, और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो डॉक्टर जावेद साहब हैं, फिरोज़ाबाद के अंदर है, एपैच के अंदर है। फिरोज़ाबाद वालों को उन्होंने 4 से लेकर 8 बजे तक का टाइम दिया। बहुत लोग बताते हैं डॉक्टर साहब उन्होंने फीस ले ली, डॉक्टर साहब उन्होंने दवाई अपने पास से दे दी। तो मैंने कहा तुमने बता दिया होगा कि हम बहुत परेशान हैं, मगर आज डॉक्टर साहब परेशान कोई नहीं है। अगर उससे फीस छोड़ दो, पता नहीं कहाँ का वो पैसे खर्च करके आता। जो जायज़ बताइए आप, वो लेनी चाहिए डॉक्टर को, जायज़ फीस लेना चाहिए। तो मैंने डॉक्टर जावेद साहब से कहा कि आप हर किसी को ऐसे ना जाने दें, बल्कि जो मुनासिब फीस है, जो आपकी मुकर्रर है, जो मुकर्रर करता फीस है, उसको ले लें, ताकि इंसान को एहसास हो कि हाँ हम डॉक्टर साहब को दिखा रहे हैं। वरना वो डॉक्टर नहीं समझते, वो ये समझते हैं कि जो है डॉक्टर साहब ने देखा नहीं है और ऐसे ही हमारा काम चलाओ काम कर दिया। मगर डॉक्टर साहब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, तमाम नाजरीन को मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर हम मिसवाक करना शुरू कर लें तो बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो उन बीमारियों से बच जाएंगी। मिसवाक, और वो मिसवाक जो है पीलू की भी हो सकती है, नीम की भी। नीम की मिसवाक मुझे पसंद है, और अगर वो मिसवाक नीम की पाबंदी के साथ अगर किसी ने कर लिया। अब देखें, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला से किसी ने पूछा कि हमारे नबी का सुबह सबसे पहले उठने का काम क्या काम करते थे? आपने फरमाया मिसवाक करते। घर में तशरीफ़ लाते तो क्या करते थे? मिसवाक करते थे। घर से बाहर निकलते थे क्या करते थे? मिसवाक करते थे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह के अंदर जो बीमारियाँ होती हैं, और बीमारियाँ होती हैं, मिसवाक करने से सारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। तो हमारे नबी ने बताया, बेशक हमारे नबी ने बताया ताकि लोगों को परेशानी ना हो, सामने वाले की बदबू लोगों तक ना पहुँचे। इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी मस्जिद में तशरीफ़ ले आते, मिसवाक फरमाते। तो तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि वो अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए मिसवाक करें, उससे इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और फिर भी अगर कोई परेशानी होती है तो डॉक्टर जावेद साहब के पास मिल लें, उनसे मुलाकात करें, इंशाअल्लाह बहुत कम पैसों में उनका काम हो जाएगा। क्यों डॉक्टर साहब? इंशाअल्लाह होगा ना? बिल्कुल।
मगर आपका भेजा हुआ पेशेंट जो भी आएगा उसको पैसे मुनासिब ही लगेंगे। मगर तो मैं इस बात में बता रहा हूँ, वो भी करना ये चाहिए। अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी की सुन्नत तो कोई झुटका ही नहीं सकता। और अगर इसको अल्लाह के बंदों ने इसको मजबूती के साथ पकड़ लिया तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह दांतों की परेशानी नहीं होगी। नहीं हो। दूसरी बात डॉक्टर साहब, एक बात और है, जैसे आपने मुझसे कहा कि जितनी भी बीमारियां जिस्म के अंदर, इनकी वजह जो है वो क्या है, तो मैं आपको बता दूं, खाना है, पेट भर के खाना। अब आप कहेंगे बाबा जो आप कह रहे थे, बताइए आप क्या कह रहे थे? अगर खाना ना खाना नहीं खाएगा इंसान तो करेगा क्या? करेगा क्या? जितना खाना हम खाते हैं ना, वो जिस्म को ताकत नहीं देता है, बल्कि बीमारियां लाता है। बीमारियाँ लाता है। जिस्म को ताकत नहीं देता बल्कि बीमारियां लाता है, और खाने से कभी ताकत नहीं आती। लिख लो मेरी बात को, खाने से अगर ताकत आती होती तो कितने लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, ताकत आती, बल्कि खाने से बुढ़ापा आता है। रोटी से क्या आता है डॉक्टर साहब? बुढ़ापा। देखो हमारी पूरी ज़िंदगी 24 घंटे के लिए अगर 1 गिलास दूध और 2 खजूरें अगर हम खा लें तो वो पूरी कैलोरी हमको मिल जाती है, और पूरे 24 घंटे के लिए वो ताकत दे सकता है। क्या होता है, खाना हम नहीं खाते, भूख महसूस होती है। जैसे हम गुटखा नहीं खाते, कई लोगों को मैंने ये सुना है जैसे आप गुटखा नहीं खा रहे हैं तो हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोग जब खाना नहीं खाते हैं तो हमारे हाथ पैर काम नहीं करते हैं। इसलिए खाने को कम करें, और खाना कभी भी खाएं 20 मिनट के अंदर खाना खाएं। आधी रोटी को 20 मिनट के अंदर खाइए, ये पेट नहीं निकलेगा, मोटापा नहीं आएगा। क्यों? डॉक्टर साहब, ये पेट के अंदर भी अल्लाह पाक ने एक दिमाग रखा है, वो दिमाग संकेत देता है 20 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद। अब हमने 5 मिनट के अंदर 6 रोटियां पेट के अंदर डाल दी, उसको मौका ही नहीं मिला इशारा देने का कि हम भर चुके हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा लोकमा खाइए। आप एक रोटी भी अगर खाते हैं थोड़ा थोड़ा कर कर तो इंशाल्लाह पेट नहीं निकलेगा। और खाने को कम खाइए, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। जैसे कि अभी आपने कहा था खाने के लिए भी तो पैसे होने चाहिए, क्या कहा था आपने? दोबारा करिए, क्या कहा? लोगों को खाने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए। ओ डॉक्टर साहब, खाने के लिए अमरूद कोई से महंगे नहीं, अमरूद महंगे हैं। 1 किलो जूस मौसमी का 30 रुपये का है, आधा किलो जूस आप पी सकते हैं, आधा किलो दूध आप पी सकते हैं 25 रुपये का, 30 रुपये का है। खजूर 5 रुपये की आप ले सकते हैं, अमरूद 15 रुपये के, 10 रुपये के आप खा सकते हैं, खीरा 20 रुपये किलो है, 30 रुपये किलो आप ले सकते हैं, गाजर आप खा सकते हैं, मूली आप खा सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिस्म को ठीक करने वाली चीज़ हैं, जिससे पेट नहीं निकलेगा और आपको ताकत जिस्म के अंदर पूरी मिलेगी। हमारे नबी ने पूरी ज़िंदगी में, पूरी उम्र में कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि दीन के अंदर सबसे पहली बिदअत जो शुरू हुई है वो पेट भर के खाना हुई है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे और तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि वो अगर अपनी बीमारियों को अपने आप से बचाना चाहते हैं तो खाने को कम खाइए, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, दूध खाइए, दही खाइए, खीरा, ककड़ी, मूली और मौसमी का जूस खाने को कम करिए। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो और वर्जिश करिए, योगा करिए, पैदल चलना सीखिए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इंसान ने, अगर अल्लाह के बंदे ने अगर इस बात पर पाबंदी कर ली तो इंशाअल्लाह वो बीमार नहीं होगा इंशाअल्लाह। और खाने को कम खाना है, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह सब लोग इस पर अमल करेंगे और नमाज़ों की पाबंदी करना है, नमाज़ पढ़ेंगे, सुबह उठेंगे, सुबह जल्दी उठना है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह हम सबको फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।